कलम। आपको दिख रहा है? दिख रहा है? अब बताओ, इसमें अब हमने इसको खोल दिया, अब क्या दिख रहा है ना? अब इसका ये हिस्सा भी दिख रहा है जहां से लिखा जाता है। अब हमने इसको ढक्कन से ढक दिया, ये देखो अब नहीं दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है ना? अब आप बताओ, हमने आपको खोल के दिखाया तभी तो आपने देखा। हमने खोल के दिखाया ही नहीं होता तो आप कैसे देखते, है ना? अब हम ही खोल खोल के दिखाएं और सामने वाले से कहें कि तुम अपनी सोच बदलो, तो ये कहां तक सही है? हाँ, आजकल बहुत सारी आज युवा पीढ़ी जो है, आज हम किसी बहन से कहें कि बहन कपड़े पूरे पहन लिया करो, अरे महाराज जी अपनी सोच बदलो, आप अपनी सोच बदलो। अच्छा ठीक है, हम अपनी सोच बदल लें, तो आप ही जरा अपनी सोच बदलो। अभी हमने इसको खोला, अब आप मत देखो, मत देखो इसे, क्या पॉसिबल है? आप ही खोल खोल के दिखाएंगे तो देखने वाले का जा क्या रहा है? इसीलिए कहा करता हूं कि मर्यादा में रहना सब प्रकार से सही है। अमर्यादित ये हिंदुस्तान है। अब लड़कियां ये कहें कि महाराज जी आप अपनी सोच बदलो, हाँ हमने सोच बदली, हम नहीं देखेंगे, पर हम नहीं देखेंगे ना, जमाने को तो आप नहीं सिखा सकते ना, समझा सकते। इसीलिए आप अपना, पानी बरस रहा है, तुम बारिश को तो नहीं रोक सकते, पर छतरी लगाकर अपना बचाव कर सकते हो। आज समझदारी यही है कि शरीर में कपड़े ऐसे पहने जाएं जो मर्यादित हों। हाँ, जिस कपड़े को पिता भी अच्छे से देख सके, भाई भी अच्छे से देख सके, रिश्तेदार भी देख सकें। ऐसा ना हो कि हम अश्लील होके खड़े हो जाएं और जो देखे वो भी लज्जित होकर सिर झुका के खड़ा हो जाए। ऐसी मर्यादाएं, ठीक, ये भारत है। और फिर मर्जी देखो आपकी है, कपड़े आप खरीदते हैं, हमसे तो पैसा आप लेते नहीं है, मर्जी आपकी है। पैन हमारा है, हम चाहे ढक के रखें चाहे खोल के, हमें क्या। समम काय शिरो गिरीवा धारयन्न चलम, इधर उधर मत देखो कि बेटी पर्दे में अगर आती है तो उनका सम्मान करो, भूको मत। समम काय शिरो, काय 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 मीन्स काय शिरो गिरीवा, शिरो सर, काय शकल, गिरीवा गर्दन। समम काय शिरो गिरीवा धारयन्न चलम, ध्यान से सामने रखकर ईश्वर की ही भक्ति करो, किसी और की बात मत सुनो। संप्रेक्ष नासिकाम गरा, अपने नाक के सीध देखो, अपने नाक के सीध। ये फरमान है वही जो कुरान में अल्लाह के नबी के हदीस में नमाज के लिए है कि जब तुम नमाज पढ़ते हो तो इधर उधर मत देखो, सजदा करते हो तो सजदे की जगह देखो, सजदा करते हो तो नाक पे देखो, रुकू करते हैं तो सजदे की जगह पे देखो, अपने अंगूठे पे देखो। दिस इज अ फरमान इन कुरान एंड हदीस। संप्रेक्ष नासिकाम गरा, दिशस चाना ब्लोकन्या, दिशस भटको मत। वो हमारे नौजवान भटक गए। क्या कहा कि अगर समाज की बेटी अगर बुर्के में आती है, समाज की बेटी अगर बुर्के में आती है तो नौजवानों तुम लोग भी गेरवे रंग का कपड़ा पट्टा डाल कर आओ, कोई हर्ज नहीं। आप गेरवे क्या, आप लाल पीला नीला काला कपड़ा पहन कर आ जाए, आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन, हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। हम बुर्के में हैं तो बुर्के में बच्चियां क्या होती है, उनकी इज्जत महफूज होती है। अल्लाह का कुरान का फरमान है साफ लफ्जों में, कुल लिल मुमिनात से टू द बिलीविंग वुमेन दैट दे शुड लोअर देयर गेज इन गॉड बट इट्स सेल्फ अपरिएंट, खुद से जो जाहिर हो जाए, शक्ल है अपने आप जाहिर हो जाती है, कभी हाथ है, कलाई है, पैर है, नॉट अलाउड, फोर्स नहीं कर सकते, जाहिर हो जाए कोई बात नहीं, बट द ऑल बॉडी पूरे जिस्म को पर्दे में रखो, अल्लाह का फरमान है। और अल्लाह के फरमान के साथ साथ क्या कहा, मानना पड़ेगा कुरान के फरमान को, नहीं मानोगे और यानियत होगी। बेटियां कॉलेजेस में जाएंगी, बाल खुले होंगे, पार्ट्स ऑफ बॉडी चमक रहे होंगे, आज़ाए जवारे
सर से पैर तक नौजवान तकते रहेंगे, किताबों में क्या दिमाग लगाएंगे। वो समाज की कॉलेजेस के अंदर जो जीन्स पैंट पहनकर, भड़कीले लिबास पहनकर बेटियां जब बैठेंगी तो हमारे नौजवानों का दिमाग आज के डेट में वो जो शराब पीकर और जो ड्रग्स लेकर जाते हैं स्कूल में, उसका दिमाग फिर किताब में नहीं होगा, फिर उसका दिमाग माइंड शार्प नहीं होगा। वो फिर अपने भारत के अंदर, भारत के लिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के तरह 5 के 5 मिसाइल नहीं बना पाएंगे। भारत में सबसे पहले मिसाइल का नाम क्या है, दूसरे नंबर का मिसाइल कौन बनाया, तीसरे नंबर का मिसाइल कौन बनाया, चौथे नंबर का मिसाइल कौन बनाया। 109 मुल्कों के साइंसदानों ने घुटने टेक कर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को सजदा किया और कहा कि सर, सबसे ज्यादा ताकतवर रॉकेट आपने बनाया है इस देश में। हमारे सैटेलाइट को आप अपने अग्नि, नाम बताता हूं, अग्नि, त्रिशूल, पृथ्वी, ये नाम है भारत के APJ अब्दुल कलाम के तरफ से बनाए हुए उन मिसाइलों का, जिन्होंने पढ़कर मेहनत करके कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर मिसाइल बनाया। और आप क्या बना रहे हो इन लोगों को? जय श्री राम का नारा लगाओ। क्या फायदा होगा इस देश का, क्या भला होगा इस देश का? वो बेटी तो स्कूटी पर बैठकर जा रही थी असाइनमेंट जमा करने के लिए। वो जो भेड़िए होते हैं ना, वो भूखे जो कुत्ते होते हैं, वो इसी तरह भौंक रहे थे। किस पर? जैसे रास्ते से अगर कोई हाथी गुजरता है तो बहुत सारे पागल कुत्ते भौं 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 करते। लेकिन उसने साबित कर दिया कि तुम इस देश के हक में हो और हम इस देश को गिराने के हक में। असाइनमेंट जमा करने जा रही थी ना, तो आप तो उनको हथेली पर बिठाकर उनका असाइनमेंट जमा करते कि बहन आप असाइनमेंट लेके जा रही हो, चलो हम आपको आपका हेल्प करते। लेकिन नहीं, क्या करें, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम का नारे लेकर। तब मजबूरन उस बेटी ने क्या कहा? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तब कहा, और उसने ये बता दिया है तुम जैसे जालिमों को जो इस देश की संस्कृति को, संविधान को, कानून को नहीं मानते, अपने शास्त्रों को भी नहीं मानते। अपने शास्त्र में क्या लिखा है उनका? तुम्हारे शास्त्र में लिखा है कि यत्र यत्र नारयस्तु पूजन्ते रमन देवता। गंगा प्रसाद ने इसके ऊपर टिप्पणी की, यत्र नारयस्तु, जिस घर में यत्र नारीयस्तु, नारी औरत, लड़की, वुमन की पूजा होती है, सम्मान होता है, उस घर के अंदर ईश्वर आते हैं। औरत खुशी होगी, खुश रहेंगी जिस घर में, उसका सम्मान होगा। यहाँ घर से मतलब हमारा भारत ये घर है। हिंदू की बेटी हो कि मुसलमान की बेटी हो, कोई भी बेटी हो तो उसका सम्मान होगा। तो ईश्वर के तरफ से कृपा हो, ईश्वर के तरफ से मेहरबानी होगी, अल्लाह तबारक व ताला के तरफ से रहमो करम के फैसले होंगे। लेकिन अगर भेड़ियों के तरह उनके पीछे पिल पड़ेंगे और असाइनमेंट जमा करने के लिए वो बेटी जाएगी, आप चीखोगे, चिल्लाओगे, तो ईश्वर भी नाराज और भारत की तरक्की के अंदर भी रुकावट पैदा हो जाएगा। मेरे भाइयों, मेरे समाज के नौजवानों और मेरे समाज की बेटियों, हमारी समाज की जितनी भी बहन बेटियां जो बेपर्दा होती, आपको ज़रूरत है वही कर्नाटका की इस बेटी और इन जैसी उन तमाम बेटियों के इस फैसले से। डरी नहीं किसी से, वो उसने साफ कहा हम डरते हैं तो अल्लाह से डरते। जैसे मक्का के चौराहे पर कहा था सुमैया ने अबू जहल को, हम डरते हैं तो अल्लाह से डरते हैं। तुम्हारी इन बातिल ताकतों से, तुम्हारे इन गेरवे रंग के गुंडों से, तुम्हारे देश के संविधान के लुटेरों से हम नहीं डरते। जैसा उन्होंने कहा था वैसा ही आज की उस मुस्कान बेटी ने, समाज की इस बेटी ने, इस धरती की इस बेटी ने कहा, साबित कर दिया हम तुमसे नहीं डरते, डरते हैं तो अल्लाह से डरते। वल्लाहु अहक्कु अन तख्शौ। मेरे समाज की बेटियों, पर्दे में आने की जरूरत है। वो लोग नहीं जानते हैं, अपने ग्रंथों को भी नहीं जानते। ईश्वर ने कहा कि ध्यान से ध्यान लगा। समम काय शिरो गिरीवा धारयन्न चलम। तुम्हारा काय शिरो गिरीवा, काय शिरो, शिरो मतलब दिमाग, काय मतलब शकल, गिरीवा गर्दन,
कायशरो गिरीवा धारयन्न चलम। ध्यान दो, स्थिरा मतलब शांति, स्थिरता दो, चीखो चिल्लाओ मत। क्लास में घुस गए जनाब, वो लोग नौजवान लोग सारे के सारे तोड़ फोड़ करने लगे। टीचर पढ़ाने लगी तो टीचर को डिस्टर्ब करने लगे। याद रखो, कर्नाटका के मेरे उन नौजवान साथियों को कहता हूँ, अगर टीचर को तुम सम्मान नहीं दोगे तो तुम चीख चिल्लाकर मर जाओगे। अगर टीचर की गुरु की अगर तुमको उनका शराप लग गया ना, तो यू विल बी नॉट अ गुड पर्सन, यू विल बी नॉट सक्सीडेड इन द वर्ल्ड एंड आफ्टर हियर। तुम नहीं कामयाब हो सकते। क्यों? क्योंकि कह दिया है पंडित दयानंद सरस्वती जी ने साफ लफ्जों में, मात्रमान पितृमान चार्यावान पुरुषो वैदाहा। इंसान बड़ा बनता है चार्यावान की निगरानी में। उसका टीचर, उसका गुरु खुश होकर उसको पढ़ाता है तो इंसान आगे बढ़ता। और आप घुस गए जनाब जय श्री राम का नारा लगाते हुए इंस्टीट्यूट के अंदर। दो टोक लफ्जों में कहूंगा मैं यूनिवर्सिटी के अथॉरिटीज, द केरला हाई कोर्ट, this burning issues cropped up in Kerala High Court in 2016 in Fatima Bashir versus CBSE. CBSE what is the meaning? हमारे नौजवान जानते हैं। CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, CBSE का फुल फॉर्म है। कब बना ये CBSE? 1929 में बना। और CBSE, इसके पेरेंट्स कौन है, किसके अंडर चलता है? इंडियन मिनिस्ट्री के अंदर चलता है, एजुकेशनल मिनिस्ट्री के अंदर चलता है। और CBSE के अंडर में अफ्लेक्शन जो दिया गया है वो तकरीबन 28,2684 स्कूल उसके अंडर में आते हैं। एक पैटर्न है, एक निसाब है। तो ये CBSE बड़ी ताकत रखती है। तो CBSE ने क्या किया? CBSE ने साफ कह दिया, द ड्रेस कोड विल नेसेसरी ड्रेस कोड अप्लाई किया। was challenged in Kerala High Court against hijab, not allowed to sin in the entrance exam। CBSE बोर्ड ने कहा कि हिजाब पहनकर बच्चियां हमारे स्कूल के अंदर दाखिल नहीं हो सकती। तो पता है केरला हाई कोर्ट ने क्या कहा? केरला हाई कोर्ट ने, द केरला हाई कोर्ट रूल्ड, फैसला दिया, नो, hijab, wearing hijab, essential part, practice of Islam. If anyone appear and participate with the hijab in the exam, so should to allow, उसको इजाजत मिलनी चाहिए, क्योंकि इनका पर्सनल, इनका धार्मिक मसला है। और धर्म पर अमल करने की आजादी कौन देता है? भारत का संविधान देता है।